नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. सो इसमें क्या बोला जा रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज द रोम्बस. तो हमें ये बता रहे हैं, हमें प्रूव करना है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे तो वो रोम्बस है. तो लेट्स से हमारा एबीसीडी जो है हमारा, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है और इसके लेट्स ड्रॉ दी डायगोनल्स. ठीक है, तो ये हमारे डायगोनल्स है. तो हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी है एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है, और ये राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री है. एक्चुअली ये चारों एंगल्स 90 डिग्री हैं. देन इट इज अ रोम्बस. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस. तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या होती थी? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज गिवन टू अस. वी आर गिवन दैट AO is equals to OC and BO is equals to OD, and we are also given that angle AOB is equals to angle AOD is equals to angle DOC is equals to angle COB is equals to 90 degree. ठीक है. Now we have to prove that ABCD is a rhombus. तो rhombus कैसे प्रूव करते हैं? rhombus की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स इक्वल है. तो हम पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हैं? पैरेललोग्राम होता है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, राइट. बट हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर याद हो तो सोचो, जिसमें हमने कहा था कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो मतलब हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक और तरीका पता है कि अगर हम अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो भी वो पैरेललोग्राम है. बट नाउ इसमें हमें सिर्फ अपोजिट साइड ही नहीं, सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, क्योंकि हमें रोम्बस प्रूव करना है, राइट. हमें बेसिकली यही प्रूव करना है. सो व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज, लेट्स सी, हमें सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है. तो लेट्स गो अबाउट कॉन्ग्रुएंस में जाते हैं हम. तो ए ओ बी और डी ओ सी को देखते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है, राइट. क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, राइट. So we have AO is equals to OC, angle AOB is equals to angle DOC, and BO is equals to OD. So by SAS congruence axiom, we have triangle AOB is congruent to triangle. तो इसको हम COD लिखेंगे, राइट. क्यों? क्योंकि हमें O की जगह तो O ही आना है, क्योंकि एंगल ओ और दूसरा एंगल ए इक्वल है ना. हमें पता है AO की जगह OC आना था, यहाँ पे AO है तो यहाँ पे CO आ जाएगा, ठीक है. और बाकी जो तीसरा बचा वो तो आ ही जाएगा, ठीक है. तो नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू CD, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट. तो ये हमारा एक पार्ट हो गया प्रूफ का. नाउ अगेन सिमिलरली तुम AOD और BOC भी ले सकते हो, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? AD इज इक्वल्स टू BC आ जाएगा, ठीक है. नाउ अब एक और चीज़ हमें आपस में प्रूव करनी है कि AD इज इक्वल टू BC और AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें चारों साइड्स में से कोई भी कॉमन नहीं है. तो हम AD इज इक्वल्स टू AB कर देंगे, तो AD इज इक्वल टू CD भी हो जाएगा और AD इज इक्वल टू BC तो पहले ही है, तो चारों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी. तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को देखते हैं, AOD और AOB को. ये कॉन्ग्रुएंट है, ये देखो, ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल है. तो S, ये वाला A और ये S. तो बाय SAS congruence axiom ट्राइंगल AOD will be congruent to triangle AOB. तो उसमें से हमारा AD इज इक्वल्स टू AB निकल आएगा. मैं इसको कर नहीं रहा हूँ, तुम खुद करके देख लेना, ठीक है. सो नाउ अगर ये भी आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सो फ्रॉम दीज थ्री वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल टू CD. तो चारों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, हेंस प्रूफ ये रोम्बस है. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 में क्या है? इन पैरेललोग्राम ABCD
ओके, तो ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। 2 points P and Q are taken on diagonal BD, तो ये डायगोनल BD है, इसमें मैंने 2 पॉइंट्स P and Q माने हैं, सच दैट DP इज इक्वल्स टू BQ, तो ये DP जो है ये BQ के इक्वल है, इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट। नाउ वी हैव टू शो दैट फर्स्ट थिंग इज दिस APD, this triangle is congruent to CQB, this triangle। हमें पता क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं, ये हमें याद करना पड़ेगा। हमें पता लगता है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, राइट। सो फर्स्ट पार्ट, नाउ सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम we can say that AD is equals to BC and AD is parallel to BC, और अगर AD parallel to BC है तो क्या होगा, एंगल ADP will be equal to angle CBQ, alternate interior angles, right? You can write that stuff। और हमें क्या पता है, हमें पता है QB is equals to DP है, क्यों है, ये तो गिवन ही है। और क्या पता है, AD is equals to BC है, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हम कुछ कह सकते हैं, SAS हो जाएगा, SAS। By SAS congruence axiom we can say that triangle CQB is congruent to triangle APD, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया हमारा प्रूव। सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। अब नाउ ये ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो AP जो होगा हमारा CQ के इक्वल होगा, राइट। ये तो बड़ा सिंपल हो गया क्योंकि वो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बिकॉज तो यू शुड राइट जो भी तुम्हारी रीजनिंग है, बिकॉज these triangles are congruent so corresponding sides are equal, so you can write all that stuff। let me go to third part। we have to prove the congruence of AQB और CPD। तो पहले थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नाउ AQB और CPD में हमें एंगल देखने पड़ेंगे। एक तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स AB पैरेलल टू CD है, राइट। और AB इज इक्वल टू CD भी है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और तीसरी ये साइड इसके इक्वल है। तो सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा है तो इस पार्ट को भी तुम बिल्कुल सिमिलरली कर सकते हो। so again I am skipping this। AQ is equal to CP, AQ is equal to CP। नाउ अगर हमें ये पता लग गया कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल बोल सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट भी आसानी से हो जाएगा। लेट्स गो टू फिफ्थ पार्ट। APCQ इज ए पैरेललोग्राम। APCQ क्या है यहाँ पे, अब APCQ, ठीक है। नाउ फ्रॉम पार्ट 2 and 4 हमने AP इज इक्वल टू CQ बोला था, हो गया था, और क्या बोला था, AQ इज इक्वल टू CP, ये फोर्थ पार्ट से, राइट। नाउ इन दोनों इक्वेशन को मैं मिला दूं कि AP इज इक्वल टू CQ और AQ इज इक्वल टू CP। नाउ मुझे पता है कि एक थ्योरम थी कि अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम है, राइट। तो यूजिंग दैट थ्योरम वी विल बी एबल टू से दैट APCQ इज ए पैरेललोग्राम। समझ आ गई? डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछो।